तो आइए आज की क्लास में 181 नंबर का जो सिनोनिम्स दिया गया है यहाँ से देखते हैं इसके आगे। इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका है 6 क्लास में, आपको 6 पार्ट पढ़ाया गया। क्वाइट माने होता है शांति। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा, शब्द को आप समझ लीजिए, पेपर में आपको आएगा तो आप 4 ऑप्शन दिए रहेगा, जो इससे संबंधित अर्थ निकल रहा है वही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। रट कर आप रटोगे तो भूलोगे, इसलिए आप समझना मेन होता है। ठीक, समझ लीजिए बस, अपने आप अर्थ जान रहे हो, सिनोनिम्स अपने आप कर पाओगे, एंटोनिम्स भी कर पाओगे। एंटोनिम्स भी नहीं रटना चाहिए, क्योंकि पता लगे एंटोनिम्स रटे हो तो सिनोनिम्स वाले में भी उसका रटे हो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप केवल मीनिंग पर ध्यान दो, बस सिनोनिम्स अच्छे से तैयार कर लो, एंटोनिम्स भी आ जाएगा। बाकी इसके बाद हम एंटोनिम्स की भी क्लास चलाएंगे, उसके बाद उसकी ट्रिक भी बता देंगे। क्वाइट माने होता है शांत, साइलेंट माने शांत होता है। पीसफुल माने शांत होता है, पीस माने शांति, पीसफुल माने शांत। क्योंकि देखिए पीस नाउन है और पीसफुल आपका एडजेक्टिव है। और एक बात यह भी ध्यान देना, एंटोनिम्स हो या सिनोनिम्स हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव का सिनोनिम्स पूछा है तो एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा, नाउन का नाउन ही लिखना पड़ेगा, एडवर्ब का एडवर्ब भी, वर्ब का वर्ब भी। इसीलिए जो है यहाँ पीसफुल लिखा जा रहा है। पीस माने भी शांति, आप सुने होंगे, लेकिन उससे कन्फ्यूज मत होना, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, इसलिए फुल लगाया गया। सेरीन माने भी होता है शांत। ठीक, सेरीन माने भी क्या होता है, शांत। क्वियर माने होता है विचित्र। क्वियर माने विचित्र। और ये देखिए यहाँ 2019 में ये पूछा भी गया है। स्ट्रेंज माने विचित्र, आपको पता होगा। ओड माने विचित्र, ओड मतलब विचित्र जो सबसे थोड़ा सा हट के हो। कभी कभी गणित वगैरह में कहते हैं ओड नंबर, इसमें से पता लगाइए कौन सा इसमें ओड है, ओड फिगर है, ओड आकृति है, बताइए त्रिभुज वगैरह। तो इस तरह से ओड मतलब जो थोड़ा सबसे हट के हो, जो हट के रहेगा यानी कि वो क्या होगा, विचित्र रहेगा। विचित्र मतलब कुछ खास रहेगा ना, तो वही चीज़ है। जैसे सभी बच्चे ड्रेस में आए, एक बच्चा ड्रेस में ना आए, मान लीजिए वो लाल रंग का शर्ट पहन के आए, या सभी लोग नीली टाई लगाए वो रेड लगाए, तो सबसे क्या हो गया, ओड हो गया, वो विचित्र हो गया, हट के हो गया। क्लियर। पिक्यूलियर माने होता है विचित्र होता है, विचित्र होता है। पिक्यूलियर माने खास भी होता है, विशेष भी होता है, सभी की चीज़। अब देखिए आगे है क्विट। क्विट माने छोड़ना। ठीक है, छोड़ना या त्यागना। याद करने की ट्रिक ये है कि आप इतिहास में पढ़े होंगे भारत छोड़ो आंदोलन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट माने छोड़ो, इंडिया माने भारत, मूवमेंट माने आंदोलन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट माने भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्विट माने छोड़ देना। तो लीव माने छोड़ना होता है। एबैंडन माने छोड़ना, पहला शब्द दिया आपको आया था सिनोनिम्स में। स्टॉप माने रोकना, कोई चीज़ आप करना रोक दे रहे हो, यानी कि उसको क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो। ठीक है ना। रोज़ एक पार्ट याद करो, लेकिन एक दिन नहीं याद किया तो उस दिन उसको आप रोक दिए, यानी छोड़ दिए। एक क्वेश्चन ही आप डेली तैयार करो, लेकिन डेली तैयार करो। अगला है रिगार्ड माने होता है सम्मान। तो रेस्पेक्ट माने सम्मान, स्टीम माने सम्मान, कंसिडर माने विचार। वैसे कंसिडर माने तो विचार करना होता है। तो अगर हम ज़्यादा किसी के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, तो सम्मान उसका कर रहे हैं। तो इसलिए कंसिडर माने विचार करना भी होता है, सम्मान भी होता है ना उनके हिसाब से। अगला है हाँ, रूड माने अशिष्ट। अशिष्ट का मतलब जो असभ्य हो, अच्छा व्यवहार ना करे, अच्छी फीलिंग्स ना रखे। ठीक, शिष्ट माने अच्छा, शिष्टाचार इसे बना है अच्छा व्यवहार। तो अशिष्ट माने जो अच्छा ना हो, रूड हो, असभ्य हो। रफ माने क्या होता है, भद्दा। जो भद्दा किस्म का इंसान रहेगा तो मतलब अशिष्ट रहेगा, असभ्य रहेगा। और सैवेज माने होता है अशिष्ट या असभ्य होता है। ठीक है, असभ्य होता है या अशिष्ट। और इंसोलेंट माने भी होता है अशिष्ट। इंसोलेंट माने जो अशिष्ट होता है, जो थोड़ा बदतमीज किस्म का आदमी होता है, उसको इंसोलेंट कहते हैं। ठीक है ना। और डिसकोर्टियस माने होता है अशिष्ट। देखिए कोर्टियस माने शिष्ट होता है, इसी में डिस लगा देने से अशिष्ट हो जाएगा। कोर्टियस माने शिष्ट या विनम्र। ठीक है ना। पोलाइट का भी ये सिनोनिम्स है। अगला है आपका रेस्क्यू। रेस्क्यू माने बचाना। ठीक है, कक्षा 10 में आप पढ़ रहे होंगे व्हाट रेस्क्यू ए मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाना। ये आपको इंचेंटेड पुल में था। ठीक है ना। और वैसे भी टीवी में देखते होंगे, अब रेस्क्यू ऑपरेशन होने लगता है, कहीं कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ भी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, मतलब बचाव कार्य। ठीक है ना। तो रेस्क्यू माने कुल मिला के बचाना होता है। सेव माने बचाना। लिबरेट माने मुक्त करना, किसी को मुक्त कर देना, बचा देना। ठीक है ना। राजा किसी को दंड देने वाले हैं तो उसको लिबरेट कर दिए, मतलब मुक्त कर दिए, बचा दिए कि ठीक है छोड़ दो। ठीक है ना। लिबरेट मुक्त करना या बचाना। सेट फ्री माने भी होता है मुक्त करना या बचाना। ठीक है ना। सेट फ्री माने एकदम मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। अगला शब्द है राइवल। राइवल माने होता है प्रतिद्वंदी।
प्रतिद्वंदी मतलब जो दूसरे से कंपटीशन करें, प्रतिद्वंदिता करें, ठीक है। अब कंपटीटर माने प्रतिद्वंदी, जानते हो कंपटीशन जो करे उसको कंपटीटर कहते हैं। अपोनेंट माने क्या होता है, प्रतिद्वंदी या विरोधी भी होता है। वैसे अपोनेंट माने जो प्रतिद्वंदी, जैसे मान लीजिए एक आदमी बिजनेस करा, वो भी बिजनेस करे, कुछ ऐसा सोचे कि हम इनसे ज़्यादा अपनी दुकान को चला लें, ठीक है ना, इनसे कम दाम पर बेचेंगे, ठीक है, चाहे जैसे भी, मतलब हमको इनको आगे, इनसे आगे निकलना है, तो प्रतिद्वंदी है वो, उस इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं अपोनेंट। कंटेंडर माने भी होता प्रतिद्वंदी। कंटेंट माने प्रतियोगिता करना, प्रतिद्वंदिता करना, तो कंटेंडर माने प्रतिद्वंदिता करने वाला, यानी कि प्रतिद्वंदी जो कंपटीशन करे। अगला शब्द हमारा करा रेज। रेज माने होता उठाना, ठीक है। तो रेज माने उठाना, जैसे रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम शूट द टाइगर, ठीक है, ये वाक्य पढ़े थे आप। या इसको ऐसे भी कहते हैं हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेक इन एम ही शूट द टाइगर, मतलब अपनी बंदूक उठाया और निशाना लगाया और बाघ को मारा। ये वाक्य क्या था, तो रेज माने होता उठाना, ठीक है ना। तो इंक्रीज माने उठाना होता है, वैसे इंक्रीज माने बढ़ाना होता, बढ़ना होता है ना, ठीक है। तो बढ़ाना का मतलब क्या, उठाना। जैसे अपना हाथ किसी की तरफ बढ़ा रहे हो मारने के लिए, यानी उस पर अपना हाथ उठा रहे हो, क्लियर। इस तरह से इंक्रीज माने भी उठाना होता है, बढ़ाना भी होता है, उठाना भी होता है। इंक्रीज माने बढ़ना, बढ़ाना, उठाना। लिफ्ट माने होता उठाना। लिफ्ट का काम क्या है, लिफ्ट से में बैठ जाते हो आप, ऊपर की मंजिल पे चले जाते हो, आपको उठाती है, वो पहुंचाती है, इसलिए उसका नाम है लिफ्ट। अच्छा, राउज माने भी होता है जगाना। वैसे राउज माने जगाना होता है, तो जगाना उठाना दोनों होता है इस माने। जैसे कोई सो रहा है, आप उसको जगा दिए, चलो उठ के बैठ जाओ, तो कहने मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, उठा रहे हो ना। इस तरह से जगाना उठाना दोनों होता है। एलिवेट माने भी होता उठाना। तो अब जैसे लिफ्ट और एलिवेट, एलिवेटर भी कहते हैं, जो जैसे स्टेशन वगैरह पे जो रेलवे वगैरह लगी रहती है लिफ्ट, उसको एलिवेटर कहते हैं, ठीक ना। तो वो ऐसे मतलब लिफ्ट रहते हैं, तो जो आपको ऐसे खड़े हो जाते हो तो आपको पहुंचा देती है, और वो लिफ्ट अलग है जो सीधे आपको ले जाती है। तो है तो दोनों लिफ्ट ही है। तो एलिवेट माने भी उठाना होता है, लिफ्ट माने भी उठाना होता है, इसलिए दोनों नाम उसके रखे गए, ठीक है ना। वो अलग अलग उसका काइंड्स है, बात अलग है। रिकवर माने क्या होता, प्राप्त करना। तो रिकवर जैसे कि ना, इतना हम कवर कर लेंगे, री माने दोबारा फिर से कवर कर लेंगे, यानी फिर से प्राप्त कर लेंगे, तो पुनः प्राप्त करना रिकवर माने होता है, या प्राप्त करना। तो रीगेन माने भी होता है, गेन माने प्राप्त करना, तो री माने दोबारा, फिर से कोई प्राप्त करने के लिए री जो लगा है वो ये बता रहा है कि मतलब दोबारा प्राप्त किया जा रहा है, क्लियर। तो रीगेन माने भी इस तरह से पुनः प्राप्त करना या प्राप्त करना। ऑब्टेन माने प्राप्त करना होता है, और रेडीम माने भी होता प्राप्त करना। इसके अलावा आपको पीछे बताए गए थे, गेट माने प्राप्त करना, एक्वायर ACQU, ठीक है ना, IRE एक्वायर, इस तरह, ठीक है, माने भी प्राप्त करना होता। अच्छा, आगे देखते हैं रिलीज। रिलीज माने होता मुक्त करना, फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, उसको रिलीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर जब बन जाती है तो कुछ दिन बाद वो रिलीज होती है, तभी सब लोग देख सकते हैं। मतलब पिक्चर बन के रखी गई स्टॉक में, लेकिन वहाँ से छोड़ी नहीं गई है, मुक्त नहीं की गई है, ठीक है ना। तो रिलीज कर दी जाती है, यानी सब लोग देखो, मुक्त करना, छोड़ देना। तो अब देखिए, फ्री माने स्वतंत्र कर देना। किसी कैदी को मान लीजिए जेल में रख लिया गया, तो उसको वहाँ से रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, फ्री कर दिया गया। लिबरेट माने फ्री कर देना, मुक्त कर देना, छोड़ देना, अभी बताए थे। रेलिंक्विश माने भी होता है छोड़ देना। तो रेलिंक्विश माने छोड़ देना, जैसे बताए थे। एवेंडन का सिनोनिम्स रेलिंक्विश भी होता है, एवेंडन माने भी छोड़ देना, लीव फॉर सेक, रेलिंक्विश, ठीक ना, ये सभी छोड़ने के लिए। अब देखिए आगे है रिलायबल। रिलायबल माने होता है विश्वसनीय। तो ये 2019 में पूछा भी गया है रिलायबल। तो ट्रस्ट वर्दी माने विश्वसनीय। ट्रस्ट माने क्या होता है, विश्वास, वर्दी माने योग्य, जो विश्वास करने के योग्य हो, ऐसे इंसान को कहते हैं ट्रस्ट वर्दी, विश्वसनीय। तो आपका दोस्त भी ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, उसी से दोस्ती करना चाहिए, ठीक है ना, विश्वासघाती नहीं। डिपेंडेबल माने भी विश्वसनीय होता है। कैसे, डिपेंड माने क्या होता है, निर्भर रहना। तो डिपेंड एबल माने योग्य, तो जो निर्भर रहने के योग्य, यानी जिस पर हम निर्भर हो सके, वो कैसा रहेगा, विश्वसनीय। रिस्पॉन्सिबल माने होता है वैसे जिम्मेदार, तो जो जिम्मेदार रहेगा तो विश्वसनीय रहेगा ना, कोई काम जिम्मेदारी से करेगा तो विश्वसनीय है। जैसे हम आपको जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं कि हाँ आपको पूरा कवर करा देंगे, तो आप हमको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे तो विश्वसनीय हो जाएंगे। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ोगे, ऐसा मैं भी
विश्वास कर रहा हूँ। रुइन माने विनाश, रुइन माने विनाश, तो विनाश या बर्बादी, तो डिस्ट्रक्शन माने विनाश होता है। डाउनफॉल माने विनाश, वैसे फॉल माने पतन होता है, डाउन माने नीचे, कोई नीचे गिर के उसका पतन हो गया यानी कि उसका विनाश हो गया। रेक माने भी विनाश होता है, तो रेक स्पेशली तब लगता है जैसे कोई जहाज वगैरह कहीं टकरा गई, शिप वगैरह, तो उसका विनाश हो जाता है, या एयर क्रैश हो गया या कहीं दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो अक्सर ये जहाज के लिए लगता है, लेकिन विनाश उसका होता है, ठीक है ना, नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना उसका। अब देखिए अगला शब्द है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज माने होता है अजीब, अजीब होता है। अब देखिए ओड माने विचित्र, विचित्र और अजीब एक ही होता है, पीछे आया था ना विचित्र का अंग्रेजी, क्वियर का सिनोनिम, तो एकदम जो अजीब सा, जैसे स्ट्रेंज माने विचित्र भी होता है, विचित्र या अजीब, तो अजीब सा व्यवहार कर रहे हो, विचित्र व्यवहार कर रहे हो। क्वियर माने विचित्र, देखिए पीछे आया ही था। सेपरेट माने होता है अलग करना, तो आप सिंथेसिस पढ़ते तो उसमें दो वाक्य, सेपरेट वाक्य दिया रहता है, कंबाइंड दिया रहता है, ठीक है ना, अलग अलग वाक्य रहता है, फिर कंबाइंड करना पड़ता है। तो इस तरह से सेपरेट माने अलग करना, पार्ट माने हिस्सा, हिस्से में बांट देना यानी कि अलग करना, डिवाइड माने बांटना, बांटना का मतलब अलग करना, ठीक है। जब आप पढ़ लिख के आप जाओगे तैयारी करने कहीं बाहर, तो इलाहाबाद से लेके कहीं भी, कोटा, दिल्ली, तो आप कहोगे हमको वही सेपरेट रूम चाहिए, अलग रूम चाहिए, मतलब अकेले रहना चाहिए, किसी के साथ में नहीं रहना चाहिए, तो गए कंबाइंड चाहिए कि सेपरेट, क्लियर। इस तरह से सेपरेट माने अलग होता है। अगला सिंपल। सिंपल माने क्या होता है, साधारण होता है। प्लेन माने साधारण होता है। नेचुरल माने वैसे साधारण होता है, लेकिन नेचुरल का वास्तविक अर्थ होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक, ठीक है ना। जो एकदम प्राकृतिक रहेगा, स्वाभाविक रहेगा, यानी कि जैसा वो पहले से बनाया है प्रकृति ने वैसा रहेगा प्राकृतिक, तो वो साधारण ही रहेगा भाई। उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके विशेष बनाते हैं। साधारण मतलब जो खास ना हो, अलग ना हो, जैसा प्रकृति ने बनाया एकदम वैसे ही हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, ठीक ना, तो वो साधारण ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी फेरबदल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पानी जैसे नल से जैसे निकल रहा है, प्रकृति ने जैसे बना, उसी रूप में लेके आप पी रहे हो, तो नेचुरल वाटर पी रहे हो, साधारण पानी। नहीं तो उसको थोड़ा सा गुनगुना करके ल्यूक वार्म वाटर बना रहे हो ठंडे में, तो उसको आप वो स्पेशल हो गया, साधारण नहीं है, सबसे हट के है। तो इस तरह से इस सेंस में जो है नेचुरल का मतलब साधारण से भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए साधारण प्राकृतिक। तो सिंपल माने साधारण होता है, सरल होता है, सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, इसके कई अर्थ इस तरह से होते हैं। अगला शब्द हमारा कह रहा है समरी। समरी माने होता है सारांश। आप किताब पढ़ते हो तो पहले पाठ के पहले उसका समरी थोड़ा दे देता है, सारांश दे देता है, जिसको दूसरी अंग्रेजी कहते हैं सिनोप्सिस। सिनोप्सिस माने भी सारांश होता है। अब देखिए सब्सटेंस माने सारांश होता है। जिस्ट माने सारांश या सार। आप पढ़ते हो फोटो में लिखा रहता है गीता का सार, जिस्ट ऑफ गीता। जिस्ट माने सार, तत्व, सारांश, ठीक है ना। मतलब जो भी गीता में बातें लिखेगी उसमें थोड़े से निचोड़ बता देगी, तुम्हारा क्या गया है, तुम क्यों रोते हो, ये सब श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दे दिया, वो उपदेश उसका क्या है, गीता का एकदम सारांश है, सार है, जिस्ट है, ठीक। और इसके अलावा प्रेसी माने भी होता है सारांश। एक प्रेसी राइटिंग भी ग्रामर में होता है। प्रेसी राइटिंग में आता है, कक्षा 10 की एक किताब है रेन एंड मार्टिन की, हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन, ग्रामर की है, उसमें प्रेसी राइटिंग भी दिया है। प्रेसी राइटिंग कुछ एग्जाम में आ भी जाता है कि कोई पैराग्राफ दे देगा, कह देगा इसका प्रेसी राइटिंग लिखो, मतलब सारांश लिखो। बड़े में दे देगा उसको थोड़े में लिखना, तो उसको 1.3 में सारांश लिखना पड़ता है। अनसीन पैसेज में भी कभी कभी दे देता है सारांश लिखने के लिए, पहले आता था, अब तो नहीं आता। सारांश दे देगा बाई चांस तो कि इसका प्रेसी लिखो या सिनोप्सिस लिखो, समरी लिखो, तो यानी कि जितना पैराग्राफ 10 लाइन दिया तो उसको 3, 3.25 लाइन, 3.5 में लिख दे, यानी 1/3% में लिखा जाता है, ठीक है। 10 आए तो 3 में भी लिख सकते हो, 4 में भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसको प्रेसी कहते हैं। प्रेसी माने होता है सारांश। सी माने क्या होता है, देखना। लुक माने देखना। बिहोल्ड माने देखना। गेज माने देखना। वैसे गेज माने होता है घूर कर देखना, किसी को घूर कर देख रहे हो तो गेज कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन देखना तो देखना ही। बिहोल्ड माने देखना। वॉच माने देखना, तमाम सारे हैं। परसीव माने देखना, और भी अर्थ इसके होते हैं। अगला है सैक्रेड माने पवित्र होता है। देखिए 2008 में 13 में दोनों में आया है, ठीक ना, ठीक। 5 साल बाद 13 में आया था, और ठीक उसके बाद भी आ सकता है। सैक्रेड माने पवित्र होता है। होली माने पवित्र होता है, ठीक है। और कंसेक्रेटेड, कॉन्सेक्रेटेड माने पवित्र होता है।
कॉन्सेक्रेटेड में देखिए सेक्रेड माने पवित्र होता है ना, उसमें भी सेक्र है, ठीक है ना, वो रूट वर्ड है, वो पवित्र से रिलेटेड है, ठीक है ना। कौन माने होता है टुगेदर, मतलब किसी चीज़ के साथ पवित्र कर देना, उसको कॉन्सेक्रेटेड कर देना, ठीक है ना। सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड माने भी होता है पवित्र करना, ठीक है। सैंक्टिफाइड माने भी किसी चीज़ को पवित्र करना, पवित्र एडजेक्टिव है। सैंक्टिफाई माने पवित्र करना, तो सैंक्टिफाइड माने पवित्र। अगला शब्द हमारा है सैवेज, सैवेज माने जंगली। जंगली का मतलब जानते हैं असभ्य, इसका दूसरा हिंदी क्या होता है, असभ्य। असभ्य या जय, अभी असभ्य वाले में सैवेज आया था ना, तो उसके सिनानिम्स में, तो अब जंगली का हो चाहे असभ्य का हो, बात एक ही हुआ, ठीक। जिसे कोई आदमी है, जैसे मतलब कहते हैं कि जंगली है का एकदम असभ्य है, मतलब जंगल में जो रहेगा तो उसको कोई सभ्यता मिलेगी, मनुष्य का कैसा व्यवहार करना चाहिए, मानव समाज में रहने पर उसको पता चलेगा ना। तो जंगल में रहने से वो मतलब सभ्यता उसके अंदर नहीं रहेगी, तो वो ठीक है सैवेज हो जाएगा। वाइल्ड माने क्या होता है, जंगली होता है ना, तो जंगली वाइल्ड एनिमल सुने होंगे, जंगली जानवर, तो उसी तरह से जंगली इंसान मतलब वो असभ्य, जो जंगल में जानवर है तो वो असभ्य रहेगा, दूसरों को जान हो पाएगा तो खाएगा भी उसके साथ, ठीक है ना, मतलब शेर बाघ। अनसिविलाइज्ड माने असभ्य, तो इतना जान लीजिए जंगली को असभ्य भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो जंगल में है, समाज में नहीं रह रहा है, तो इसलिए उसके अंदर सभ्यता नहीं है, तो ऐसा, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ना जंगल से आए हो क्या यार, एकदम जंगली हो, तुम्हारे अंदर तनिक भी सभ्यता नहीं है। अनसिविलाइज्ड। रूड माने असभ्य होता है, रूड माने असभ्य, अशिष्ट, और बारबरस माने भी होता है असभ्य या जंगली, पीछे भी आया था बारबरस माने असभ्य, अनसिविलाइज्ड का सिनोनिम्स। अगला शब्द हमारा कह रहा है कि स्कार्न, स्कार्न माने होता है घृणा, घृणा, तो कांटेम्प्ट माने घृणा, जब हम इनडायरेक्ट पढ़ाते थे तो आपको बताए थे कि एक्सक्लेम्ड विथ कांटेम्प्ट में बदल देते हैं अगर घृणा प्रकट होती है, ठीक। डिसडेन माने घृणा, डिस लगाने से हमेशा निगेटिव मतलब नकारात्मक अर्थ देता वो, जो पसंद ना हो। डिसडेन माने घृणा का भाव रखना, डिस्पाइज माने भी घृणा, हेट माने घृणा करना, ये तो कॉमन वर्ड है, जान ही रहे हो, ठीक है ना। और एक शब्द डिसलाइक तो बहुत कॉमन है, वो दिया ही नहीं है, जान ही रहे हो, डिसलाइक माने घृणा करना। और एक शब्द है डिटेस्ट, डिटेस्ट माने भी घृणा करना होता है। लोथ माने घृणा करना, LOATH, तमाम सारे शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्प्लेंडिड माने होता है शानदार, ग्लोरियस माने शानदार, ठीक है। मैग्निफिसेंट माने शानदार, ग्रैंड माने शानदार। जो ग्लोरियस माने जिसके पास बहुत ग्लोरी हो, ग्लोरी माने शान, तो ग्लोरियस माने शानदार। स्ट्राइफ माने झगड़ा या कला, झगड़ा कला संघर्ष, ये सभी स्ट्राइफ का मतलब होता है, स्ट्रगल में भी आया था ये संघर्ष, ये झगड़ा। तो देखिए डिस्प्यूट माने क्या होता है, झगड़ा, दो लोगों में डिस्प्यूट माने उससे विवाद हो जाता है, विवाद या झगड़ा, डिस्प्यूट उसको कहते हैं, बहस हो जाती है बहुत ज़्यादा। डिस्कार्ड माने भी झगड़ा होता है, इसको हम बताए थे पीछे भी। कार्ड इसमें रूट वर्ड है, कार्ड माने होता है हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं। तो डिस कार्ड माने हृदय, अब डिस माने उसका उल्टा, यानी कि दो लोगों के हृदय मिल ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनमें क्या हो रहा है, झगड़ा। अगर दिल मिलेगा, प्रेम रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से ये शब्द बना है डिस्कार्ड, क्लियर। कार्ड उनके नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उनमें झगड़ा हो रहा है। कंटेंशन माने क्या होता है, काला है, झगड़ा। कंटेंट माने भी झगड़ा करना होता है, कंटेंशन माने झगड़ा। राइवलरी माने क्या होता है, झगड़ा। राइवल माने विरोधी, अभी पीछे आया था, तो विरोधी बात, विरोध हमेशा होता रहेगा, यानी कि झगड़ा। अगला शब्द हमारा कह रहा है स्ट्रगल माने संघर्ष। तो किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो अपना हक पाने के लिए, तो इसको कहते हैं स्ट्रगल। फाइट माने लड़ाई या संघर्ष, सुख दुख से आदमी लड़ता रहता है ना अपने, लाइफ इज एन स्ट्रगल कहा गया, जीवन एक संघर्ष है, सुख भी आता है दुख भी आता है। तो फाइट माने भी लड़ाई या संघर्ष। बैटल माने युद्ध, युद्ध होगा तो संघर्ष ही होगा, दो के बीच लड़ाई होगा। हाँ, इंडिवर माने प्रयास या संघर्ष, कोई भी चीज़ आप करने का प्रयास कर रहे हो, पूरा संघर्ष कर रहे हो लाइफ में कि नौकरी पाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्कफल माने भी होता है संघर्ष, स्कफल मतलब स्ट्रगल, ठीक है ना। इस तरह से आप ट्रिक बना दे, उसको पढ़ने में मैच है तो स्कफल स्ट्रगल, स्कफल स्ट्रगल साथ में याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। अगला शब्द है समिट, समिट माने होता है चोटी,
तो टॉप माने चोटी, जैसे हिमालय की चोटी होती है उस तरह की। टॉप माने चोटी होता है। हाँ, टॉप माने लट्टू भी होता है, चोटी भी होता है, दोनों होता है, ठीक ना। चोटी का मतलब जैसे ऊपर का भाग, जैसे एकदम टॉप लेवल पे हैं, मतलब सबसे ऊपर हैं, और ऊपर कोई भाग को ही चोटी कहते हैं। क्लियर, शिखर पर हैं, ऐसे भी कहते हैं ना, शिखर माने भी चोटी होता है। पीक माने चोटी, कहते हैं एकदम पीक लेवल पे आ गया, एकदम चोटी पर है, मतलब सबसे ऊपर लेवल पे आ गया है। कोरोना का पीक आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया था, इतना ज़्यादा उनका हाई लेवल हो गया था ना, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, संख्या में बहुत। जेनिथ माने होता है चोटी या शिखर, बात देखी हुई। क्लाइमैक्स माने चोटी होता है, शिखर पीछे बताया था ना, नहीं आया था तब भी बता दिए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो रहता है तो मैं चर्चा कर लेता हूँ। अपेक्स माने भी होता है चोटी। अगला शब्द हमारा कर रहा है सीज। सीज माने होता है पकड़ना। कैप्चर माने पकड़ना। अरेस्ट माने पकड़ना या गिरफ्तार करना। ग्रास्प माने भी होता है कसकर पकड़ लेना। ग्रास्प माने भी पकड़ना होता है। अगला शब्द कर रहा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस माने होता है अपने आप। तो वॉलेंट्री माने अपने आप होता है, स्वैच्छिक या अपने आप। नेचुरल माने स्वाभाविक या प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक ढंग से हो रहा है यानी अपने आप आ रहा है। जैसे ठंडी जो आ रही है तो वो नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, अपने आप आ रही है, बुला थोड़ी ना रहे, ठीक ना। ऑटोमेटिक माने अपने आप, जैसे ऑटोमेटिक कोई सिस्टम रहता था अपने आप चालू हो जाता है। घर में इन्वर्टर लगाए हो, लाइट कटे तो तुरंत चालू हो जाता है, ठीक है ना। फिर बंद हो जाता लाइट आने पे, तो वो ऑटोमेटिक है। क्लियर। प्रेस में भी ऑटोमेटिक रहता है, गर्म हो जाता है तो बंद हो जाता है, ठीक ना। तो वो चीज़ स्वयं चालित इसकी दूसरी हिंदी होती है, अपने आप या स्वयं चालित, यानी स्वयं चालू हो जाएगा अपने अनुसार, ठीक ना। ट्रीमेंडस माने होता है अत्यधिक या विशाल। तो ह्यूज माने विशाल, कोलोसल माने विशाल, वास्ट माने विशाल, ठीक ना। अगला शब्द कह रहे हैं कि थिन माने पतला। तो स्लिम माने पतला, ठीक है ना। अब टीवी में प्रचार देखते हो फाइट स्लिम बेल्ट, फाइट स्लिम बेल्ट एक तो देता है, मतलब बेल्ट लगा लो, फाइट को स्लिम माने पतला कर देगा वो, मोटापा। तो स्लिम माने पतला होता है, स्लिम बॉडी, पतली शरीर। अपनी बॉडी को स्लिम किए रहो, नहीं तो बुढ़ापे में उठ बैठ नहीं पाओगे, ज़्यादा मोटे हो जाओगे। स्लेंडर माने भी होता है पतला, ठीक है, एक्सरसाइज करे रहो बस। स्लेंडर है, स्प्लेंडर नहीं है। स्लेंडर माने पतला होता है, दुबला पतला, ठीक ना। डेलिकेट माने कोमल होता है, वैसे नाजुक होता है, जो एकदम नाजुक रहेगा, थोड़ा सा पतला किस्म का रहेगा, उसको हम डेलिकेट कहते हैं। डेलिकेट मतलब नाजुक भी होता है, कोमल होता है, पतला होता है, ठीक है। ये सब मतलब देखने में बहुत पतला रहे तो नाजुक रहेगा, इस तरह का पतला। अगला है लीन माने पतला। लीन माने भी होता है दुबला पतला, जो बहुत लीन एंड थिन आदमी है, दुबला पतला, ठीक ना, दुबला या पतला। अगला शब्द हमारा है थिक। थिक माने होता मोटा या घना, ठीक है ना। एक बात जान लीजिए, आदमी मोटा है तो उसको फैट कहते हैं, और वस्तु के लिए थिक कहते हैं, ठीक है ना। मोटी किताब को हम फैट बुक नहीं कहते, थिक बुक कहते हैं, ठीक है ना। डेंस, तो एक इसका एक अर्थ घना भी होता है। अब देखिए, डेंस माने घना, तो थिक माने घना भी होता है, जैसे थिक फॉरेस्ट, घने जंगल, तो डेंस फॉरेस्ट का हो चाहे थिक फॉरेस्ट, ठीक ना। कंपैक्ट माने भी होता है मोटा, ठीक है, मोटा। क्लाउडी माने भी होता है घना, तो क्लाउडी माने, क्लाउड माने बादल होता है, घनघोर बादल सुने हो, घना बादल क्लाउडी, ठीक ना। तो क्लाउडी माने भी घना। तो ये तीन अर्थ होते हैं। अगला शब्द हमारा कह रहा है टीच। टीच माने होता है पढ़ाना। तो इंस्ट्रक्ट माने पढ़ाना होता है, इंस्ट्रक्ट माने पढ़ाना या निर्देश देना। और एजुकेट, एजुकेट माने भी पढ़ाना, शिक्षित करना, चाहे कह दो, बात एक ही हुआ। अच्छा, इंस्ट्रक्ट एक जगह आपके किताब में भी आता है इंस्ट्रक्टर, उसमें जो था, जो तैरना सीखना चाहते थे, ठीक है ना, उसमें था, ठीक है ना। और इंस्ट्रक्टर माने भी वही सिखाने वाला, यानी कि शिक्षक, ठीक है ना, पढ़ाने वाला यानी शिक्षक। तो इंस्ट्रक्ट से बना इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्ट माने पढ़ाना, एजुकेट माने शिक्षित करना या पढ़ाना। इनकलकेट माने भी होता है पढ़ाना या शिक्षित करना। देखिए 211 नंबर का है टारगेट। टारगेट माने होता है लक्ष्य, अपना टारगेट बनाना चाहिए लाइफ में। गोल माने लक्ष्य, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य भी होता है, कर्म तो होता ही है, उद्देश्य भी होता है। अब देखिए, एम माने उद्देश्य होता है, पर्पज माने उद्देश्य होता है।
अगला शब्द है टीडीएस। टीडीएस माने थकाने वाला, 2014 में देखिए पूछा गया। बोरिंग माने थकाने वाला या नीरस, जो नीरस रहेगा, नीरस या थकाने वाला, मतलब आप थक जाए, थकान महसूस करें। डल माने भी होता है नीरस या थकाने वाला। मोनोटोनस माने भी थकाने वाला, पीछे भी आया था। वियरीसम माने भी थकाने वाला, वियरी माने थका हुआ, तो वियरीसम माने थकाने वाला। अगला शब्द है टिमिड। टिमिड माने होता है डरपोक, 2016 में पूछा गया। कावर्डली माने डरपोक होता है, या कायर दूसरा हिंदी इसके होता है। कावर्ड माने क्या है ना, तो कायर। हाँ देखिए ये टिमिड क्या आपका एडजेक्टिव है ना, तो कावर्ड माने कायर, वो तो नाउन था, तो उसमें हम यल वाई जोड़ देते, किसी नाउन में यल वाई जोड़ने से वो एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए हमको एडजेक्टिव जरूरत थी, तो इसलिए यल वाई जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो कावर्डली माने कायर। और साई माने होता है शर्मीला या कायर, तो जैसे जो शर्मीला रहेगा तो डरपोक रहेगा ना, मतलब दूसरों से बात करने में शर्म लगेगी उसको, कैसे बोलें, अधिकारी हैं हमसे बड़े, तो बात नहीं कर पाता, डर मारा ना बड़ों के सामने, तो वो डरपोक है। साई माने शर्मीला, इतना शर्मीला बात नहीं कर पाता, यानी कि वो डरपोक है। डरपोक या शर्मीला दोनों होता है। अगला ट्रस्ट माने विश्वास, फेथ माने विश्वास, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, बिलीफ माने विश्वास। अपरोर माने कोलाहल, कोलाहल या शोरगुल। टुमुल्ट माने जो है कोलाहल। एक ग्रेट नॉइज माने अत्यधिक शोर, यानी कि कोलाहल। ह्यू एंड क्राई एक मुहावरा है, मतलब होता है शोरगुल, ठीक है ना। अगला है यूनिक। यूनिक माने सर्वश्रेष्ठ, 2019 में है। सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो सबसे अच्छा हो, सब में थोड़ा अच्छा, अनुपम हो, बेजोड़ हो, उसको यूनिक कहते हैं। ना यूनिक पर्सनालिटी है, सर्वश्रेष्ठ है, यूनिक चीज़ है, एकदम बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ यूनिक आइडिया। अनइक्वल्ड, इक्वल माने बराबर, अनइक्वल्ड मतलब जिसकी कोई बराबरी न कर सके, इतना श्रेष्ठ है, अनुपम है, अद्वितीय है, बेजोड़ है। मैचलेस माने, मैच माने मिलाना, जिस बराबरी करना, तो मैचलेस माने जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, अद्वितीय। अनराइवल्ड, राइवल्ड माने विद्रोही, अनराइवल्ड मतलब जिसका कोई विद्रोह ना किया जा सके, इतना सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। अनकॉमन माने असामान्य, मतलब कॉमन नहीं है, सबसे हट के है, एकदम सर्वश्रेष्ठ है। अर्ज माने निवेदन करना, तो सोलिसिट माने निवेदन करना, पीछे आया था। प्लीड माने आग्रह करना, निवेदन करना। एक्सहोर्ट माने निवेदन करना, ठीक है ना। तो एक्सहोर्ट मतलब जैसे किसी से निवेदन करना कि कुछ पैसे वगैरह मांग लेना, तो चाहे वो अच्छे काम के लिए मांगो चाहे खराब के लिए, एक्सहोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमसे निवेदन करके इतना पैसा हमसे लेके चला गया, हमको इतना चूना लगा गया, तो इस तरह से मांगने को एक्सहोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी ब्लैकमेल करके किसी से धन रिक्वेस्ट करके ले लेना, ठीक है ना, मांग लेना, दैट इज एक्सहोर्ट। तो कुल मिला के मांगने से रिलेटेड है, निवेदन करके मांगना, ठीक ना। इसका दूसरा अर्थ होता है वसूलना, एक्सहोर्ट माने इतना वसूल लेना, रिक्वेस्ट करके, चाहे जैसे ही गलत तक। तो निवेदन करना, पहले तो निवेदन करेगा लेकिन बाद पता चलेगी तो अच्छा काम नहीं किया, इसको देना नहीं चाहिए था, कितना रिक्वेस्ट करा। अगला शब्द हमारा करा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग माने समझ या ज्ञान शक्ति। तो इनसाइट माने होता समझ, इन माने अंदर, साइट माने देखना, अपने अंदर झांक के देखना, इस तरह से काम करना, यानी उसके अंदर क्या है, समझ है। परसेप्शन माने भी होता समझ या ज्ञान शक्ति। परसेप्शन माने ज्ञान शक्ति, जो ज्ञान की शक्तियाँ होती हैं। कंप्रहेंशन माने भी समझ होता है या ज्ञान शक्ति। कंप्रहेंशन क्वेश्चन जो आता है तो उसको समझ कर ही देना पड़ता है कि भाई इसमें से कौन सा इसका आंसर है, खोज के बताइए, ठीक है ना। अगर आप पंसिन पैसेज को कंप्रहेंड कर देंगे, कंप्रहेंशन शब्द बना है कंप्रहेंड से, कंप्रहेंड माने समझना, समझ ले रहे हो, कंप्रहेंड कर रहे हो, तो कंप्रहेंशन क्वेश्चन कर सकते हो, क्लियर। वेरियस माने अनेक होता है, सेवरल माने अनेक, मेनी माने कई या अनेक, नंबरलेस माने अनेक या नंबर माने संख्या, जिसकी कोई संख्या ही ना हो, इतना ज़्यादा हो, यानी कि अनेक। इनन्यूमरेबल माने भी अनेक, न्यूमरेबल माने संख्या हो, इनन्यूमरेबल मतलब जिसकी कोई संख्या ना हो। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हो ना, तो उसमें संख्या ही तो आता है, तो इनन्यूमरेबल मतलब संख्या इतना ज़्यादा है कि गिन ही नहीं सक रहे हैं, यानी कि अनेक। वाइग, अगला शब्द है वाइग। वाइग मिस होता है अस्पष्ट, तो वाइग मिस अस्पष्ट। तो अनक्लियर माने अस्पष्ट, इनडिफिनिट माने अस्पष्ट, और इनडिस्टिंक्ट माने क्या होता है, अस्पष्ट। देखिए डिस्टिंक्ट क्लियर का सिनोनिम होता है अस्पष्ट का, ऑब्वियस का, तो डिस्टिंक्ट अस्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट। इस तरह से थोड़ा सा प्रीफिक्स लगा है, अपोजिट भी इसका इस तरह से आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है ना।
अगला शब्द आपका है वैनिश। वैनिश माने अदृश्य होना, तो अदृश्य होना या गायब होना। तो डिस अपीयर, अपीयर माने दिखाई पड़ना, डिस मतलब गायब हो जाना। फेड माने फीका पड़ जाना या अदृश्य होना। टर्मिनेट माने भी गायब हो जाना। अगला शब्द हमारा है वाइस। वाइस माने बुराई, तो विकेडनेस माने दुष्टता या बुराई एक ही है। एविल माने बुराई होता, सिन माने पाप, पाप कर रहे हो तो बुराई कर रहे हो। विगोर माने तेज शक्ति, तो तेज शक्ति या बहुत ज़्यादा उत्साह होना उसको विगोर कहते हैं। एनर्जी माने ऊर्जा से भरा होना यानी तेज शक्ति आपके अंदर है। फोर्स माने शक्ति होता है, बहुत फोर्स से कोई चीज़ आ रहा है, तेज शक्ति है उसमें। विक्ट्री माने विजय होता है। कॉन्क्वेस्ट माने विजय। सक्सेस माने सफलता मिल रही है तो विजय मिल रहा है। विन माने जीतना या विजय एक ही है। विजिलेंट माने होता है सतर्क, ठीक है ना, विजिलेंट सतर्क। कासस माने सावधान, जो सावधान रहेगा तो सतर्क एक ही है। अलर्ट माने एकदम अलर्ट हो जा रहा है, सतर्क हो जा रहा है, सावधान। वॉचफुल माने क्या, वॉच माने ध्यान से देखना, एकदम पूरा ध्यान से देखने से पूर्ण है यानी कि सतर्क है। वेंचर माने साहस करना, तो डेयर माने साहस करना या हिम्मत करना। रिस्क माने जोखिम लेना, खतरा मोल लेना यानी कि साहस करना। अंडरटेक माने साहस करना या कोई सी काम को करने की जिम्मेदारी लेना, बात एक ही हुआ, ठीक है। जिम्मेदारी जो लेगा तो वो साहस ही तो कर रहा है। अगला शब्द है विक्ड। विक्ड माने दुष्ट होता है या दुराचारी, जो बहुत दुराचारी इंसान हो, अच्छा आचरण ना हो जिसका, दुष्ट हो। इमोरल, इमोरल माने भी दुष्ट होता है। मोरल माने नैतिक, जिसके अंदर नैतिकता। इमोरल माने दुराचारी। सिनफुल माने पाप से पूर्ण रहेगा, दुराचारी रहेगा। क्रूएल निर्दयी रहेगा, दुराचारी रहेगा, दुष्ट रहेगा। हार्टलेस माने जिसके अंदर दिल ही ना हो, मतलब वो निर्दयी है, दुष्ट है, ठीक है ना। हार्ट माने दिल, मतलब दिल ही नहीं है, जो दूसरों को इतना मार रहा है, परेशान कर रहा है, इतना दुष्ट है। विथ होल्ड माने होता है रोकना। अब रेस्टेन माने रोकना। डिटेन माने रोक के रखना, किसी को रोक के रखना। सप्रेस माने दबाना, तो किसी को दबा रहे हो तो यानी कि रोक रहे हो। अगला शब्द हमारा है कि विजडम माने बुद्धिमानी, तो विजडम जिसके पास वाइज हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो रहेगा, वाइज रहेगा तो विजडम रहेगा उसके अंदर। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमानी। फोर साइट माने बुद्धिमानी। फोर माने आगे, साइट माने देखना, अपने आगे झांक के देख लेना यानी कि बुद्धिमानी से काम करना। प्रूडेंस माने भी बुद्धिमानी या दूरदर्शिता, पीछे भी आया था। रेक माने नाश या अभी आया था डिस्ट्रक्शन, फिनांस। डिस्ट्रक्शन माने नाश, रुइन माने नाश या बर्बाद होना, नष्ट होना। वास्ड माने अति दुखी या अभागा, सॉरी रेस्ट है, रेस्ट, डब्ल्यू साइलेंट है। रेस्ट माने अभागा या अति दुखी। मिजरेबल माने क्या होता है, मिजरेबल माने जो मिजरी में हो, बुरे वक्त में हो, अति दुखी। मीन माने एकदम तुच्छ होता है, तुच्छ आदमी, अभागा आदमी, ठीक ना। अनफॉर्चुनेट माने अभागा, फॉर्चुनेट माने सौभाग्यशाली, तो भाग्यवान, अनफॉर्चुनेट उल्टा। अनलकी माने अभागा, अभाग। ईयर्न माने होता है इच्छा करना। अगला शब्द है डिजायर माने इच्छा करना। पाइन माने किसी चीज़ के लिए तड़पना, इच्छा करना। लांग माने इच्छा करना भी होता है, बर्ब रहता है तो एडजेक्टिव है तो लंबा। ईगरली विश माने उत्सुकता से इच्छा करना यानी कि इच्छा करना, ठीक ना, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो, ईगरली विश कहते हैं, ठीक है। ईगर माने उत्सुक, उत्सुकता पूर्वक इच्छा करना यानी कि इच्छा करना। एस्पायर माने इच्छा करना या अभिलाषा करना। अगला शब्द है यील्ड। यील्ड माने झुकना या समर्पण कर देना, तो सरेंडर माने आत्मसमर्पण कर देना। यील्ड मतलब झुक जाना किसी के सामने, जैसे बच्चा अगर कोई चॉकलेट मांग रहा, नहीं माँ दी तो रोने लगा, तो अंत में माँ झुक गई, चलो ठीक है बेटा ले लो, लेकिन रो मत, तो यील्ड कर दिया वो, सरेंडर कर। सबमिट माने प्रस्तुत कर देना अपने आप को, झुक जाना, समर्पण कर देना। अब देखिए ब्लो डाउन माने, ठीक है, बो डाउन माने भी होता है झुकना। जील माने होता है उत्साह। जील माने उत्साह होता है। इंथुजियाज्म माने उत्साह, पीछे बताया गया था। ईगरनेस माने उत्सुकता या उत्साह एक ही है। अर्नेस्टनेस माने भी होता है उत्साह, वैसे अर्नेस्टनेस माने गंभीरता भी होता है, गंभीरता से काम कर रहा है यानी उत्साह से काम कर रहा है। जेनिथ माने चोटी होता है, तो टॉप माने चोटी, सबमिट माने चोटी, क्लाइमैक्स, पीक, ये सभी शब्द भी आए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद आपको कल इसकी एक्सरसाइज बता दिया जाएगा, आप लोग घर से करके लाना, मिला लेना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।